तो लास्ट डे में यहाँ पे एक हो गया था and I did not even realize that I was not recording. So we were here and this gap is known as Malda Gap. गारो और राजमहल के बीच में इसको बोलते भी हैं राजमहल गारो गैप। तो यहाँ पे राजमहल हिल्स हैं और यहाँ पे गारो प्लेट्यू है। मेघालय प्लेटू है और मेघालय प्लेटू के ऊपर सॉरी गारो हिल्स है फर्स्ट और फिर उसके बाद खासी है और फिर उसके बाद जेंद है। तो दिस इज मालदा गैप। फिर इसके बाद है हमारी जो प्रॉपर पासेस हैं उन्हें देखना होता है। यहाँ पे दो अप्रोचेस होती हैं। एक होता है कि भाई स्टेट्स के बेसिस पे देखो इन विच स्टेट विच पासेस आर देयर एंड देन सेकंड अप्रोच इज इन विच माउंटेन रेंजेस विच पासेस आर देयर। मैंने पहले भी स्टेट्स के ऊपर याद किया तो आई विल जस्ट गो अहेड विद स्टेट्स, विल नॉट वेस्ट माय टाइम व्हेन ट्राइंग टू रिमेंबर देम ऑन माउंटेन रेंजेस। ब्रीफ आइडिया होना चाहिए और उसके बेसिस पे याद हो जाते हैं। तो देखो जम्मू एंड कश्मीर है सबसे पहले और यहाँ के अंदर है ये है बनिहाल और ये है पीर पंजाल। तो ये नाम थोड़े वैसे हैं जो लगते हैं कि हाँ ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुए हैं। अब हिमाचल वाले थोड़े टफ है। दिस इज बारालाचला और रोहतांगला। बारालाचला और रोहतांगला। रोहतांगला आई नो इट इज इन हिमाचल प्रदेश बिकॉज यहाँ से रिवर्स भी निकलते हैं। आई डोंट रिमेम्बर दैट राइट नाउ बट डेफिनेटली a couple of rivers originate very close to this. देन आ जाते हैं लद्दाख में। देर आर अ लॉट ऑफ पासेस इन लद्दाख। नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करते हैं। देर इज उमलिंगला, देर इज रेजिंगला, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल। उमलिंगला, रेजिंगला, काराकोरम, उमलिंगला, रेजिंगला, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल। तो जोजिला है जास्कर के ऊपर। ये बुर्जिल ग्रेट हिमालयाज पे है। खारदुंगला लद्दाख रेंज पे है। उमलिंगला is very important because it is currently the highest motorable road not just in India but in the world. उमलिंगला, रेजिंगला और ये याद रखना कि इस वाले रीजन में है। ये वाला जो रीजन है तो जो इंडस रिवर होती है वो भी यहीं से ही एंटर करती है इंडिया के अंदर। ये कुछ ऐसा देप्सांग प्लेन्स रीजन है शायद। आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ एग्जैक्टली। तो जब देखेंगे रिवर्स पे आएंगे तो आई विल ट्राई टू रिवाइज दैट। तो नाम याद रखने हैं उमलिंगला, रीजिंगला, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, बुर्जल। दैट इज इट। फिर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमने इधर तो देखे थे रोहतांग और बारालाचाला। यहाँ पे भी है कुला, शिंगुला और शिपिकला। शिंगुला और शिपिकला। ये जो शिंगुला है ये तो बॉर्डर के ऊपर ही है बिल्कुल। तो याद रखना है। देन आ जाते हैं ये उत्तराखंड के। उत्तराखंड के तो थोड़े इजी हैं। नगला, मनाला, नीतीला। फिर इसके बाद है लिपियादुरा और लिपियादुरा, लिपुलेख और दारचूला। ठीक है, ये दारचूला याद रखना है थोड़ा। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि ये दारचू हो सकता है हिमाचल प्रदेश वगैरह में हो, नहीं उत्तराखंड में है। तो क्या क्या है, थगला, मगला, लिपिला, लिम्पिया दूरा और लिपुले। ये वाले तो ध्यान ही है। लिम्पिया दूरा और लिपुले काला पानी जो हमारा इशू है उसके कारण हमारा ये नेपाल के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट का इशू है, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है। राइट। तो दैट इज दैट। देन नाकुला, नाथुला, जेलेपला, दीज आर इन सिक्किम। नाकुला, नाथुला और जेलेपला। फिर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो वी हैव यहाँ से देखते हैं। एक तो है बूमला, फिर यहाँ पे आता है बॉमडीला। बॉमडीला इज नॉट अ बॉर्डर पास बट यहीं पे दाखला हिल्स में है बॉमडीला। फिर तुंगाला, डीफूला। डीफूला ऐसे लिखता है, तुंगाला, डीफूला। बस इतना ही है। क्या क्या है अरुणाचल प्रदेश में, बूमला, तुंगाला, डीफूला और बॉमडीला। और भी हैं अरुणाचल प्रदेश में बट दीज आर द वंस दैट आई हैव ट्राइड टू रिमेम्बर। तो ये बस याद रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या क्या है सिक्किम में, नाकू, नाकू, जेलिप। नाथू, नाकू, जेलिप। महाराष्ट्र में क्या थे, बोरघाट, थालघाट है ना। घाट, घाट तो है ही। और बोर और थाल ये याद रखना। बोर और थाल महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, दैट कवर्स आवर पासेस। अब एक बारी हाँ एक बारी ये देख लेते हैं यहाँ पे।
कोस्ट्स के नाम वगैरह हैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट से शुरू करते हैं। इसको तो कच्छ कहते हैं, कच्छ कोस्ट। फिर ये है काठियावाड़ कोस्ट, पूरा यहाँ से यहाँ तक का गुजरात का। तो दिस इज कच्छ एंड दिस इज काठियावाड़। ठीक है, फिर ये है कोंकण कोस्ट, वी नो दैट। फिर ये वाला जो थोड़ा याद नहीं रहता वो है, ये मालाबार है केरला वाला, और ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। फिर इसके ऊपर है ये वाला जो आंध्रा का है, आंध्रा का कोस्ट है, इसको कहते हैं सरकार कोस्ट। ये याद रखना, ये आंध्रा प्रदेश है। फिर उसके ऊपर है उत्कल, उत्कल कोस्ट है। अच्छा, ये उड़ीसा का है उत्कल। ठीक है, ये वाला तो मुझे याद नहीं था, उत्कल। फिर तो ठीक है, कुछ और रीजन्स के नाम है, जैसे छत्तीसगढ़ में है रीजन दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेन से दंडकारण्य प्लाटू भी होता है। ये क्या लिखा भी है मैंने, तो दंडकारण्य रीजन इज इन छत्तीसगढ़। देन झारखंड पर छत्तीसगढ़ के ऊपर है छोटानागपुर प्लाटू। इसके ऊपर है हजारीबाग प्लाटू। ये सारे प्लाटूज है जो ब्लैक में मैंने मार्क कर रखे हैं। देन ये एमपी के अंदर आता है बैतूल प्लाटू। ये जो है ये ट्राई जंक्शन के ऊपर आता है, ये है मालवा प्लाटू। गुजरात, एमपी और राजस्थान के ट्राई जंक्शन के ऊपर है मालवा प्लाटू। बुंदेलखंड प्लाटू, ये बुंदेल रीजन के अंदर आता है, बुंदेलखंड रीजन के अंदर आता है। दैट इज, ये जो ड्रूपिंग सा पार्ट है यूपी और एमपी का, ये इसी के आसपास ही रहता है। दैट इज बुंदेलखंड प्लाटू। देन वी हैव भांदेर। भांदेर तो इतना इंपॉर्टेंट है, भागिलखंड प्लाटू, ये वाला भागिलखंड प्लाटू इज आल्सो ट्राइड एट द जंक्शन ऑफ यूपी एंड एमपी। सॉरी, हजारीबाग हमने देख लिया कि ये मेघालय प्लाटू हमें पता है, मेघालय और शिलोंग प्लाटू। राइट, एंड देन जो हमारा डेक्कन प्लाटू है, दिस इज द होल डेक्कन प्लाटू। डेक्कन प्लाटू के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं। तो उसका है, जैसे ये वाला रीजन है, इसका है मलनाड, मलनाड रीजन। फिर इसी में ही जो सदर्न रीजन है उसको मैदान बोलते हैं। आंध्रा वाला जो रीजन है उसको रायलसीमा बोलते हैं, रायलसीमा। फिर तेलंगाना वाला तो तेलंगाना ही है, ही ऐसे कट गया है आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है, देन ये है ऊपर वाले को महाराष्ट्र ही बोलते हैं, कोंकण तो हाँ हमारा कोस्ट है बस। फाइन, और कुछ यहाँ देखने का है, यहाँ पे ग्लेशियर्स के नाम है बट उन्हें हम देखेंगे अभी। फाइन, सो दैट कवर्स रीजन्स। फिर रिवर मैप्स देखते हैं अभी थोड़ा। नाउ कमिंग ऑन टू रिवर्स, सबसे पहले ब्रीफ आइडिया ओवर रिवर्स, विच रिवर्स आर देयर, विच मेजर रिवर्स आर देयर। मैंने हमेशा इसी मैप से पढ़ा है, तो आई जस्ट गो अहेड विद दिस मैप इटसेल्फ। हाउ मेनी रिवर सिस्टम्स डू वी हैव इन इंडिया? मेजर रिवर सिस्टम जो है वो हिमालयन और जो हमारे सदर्न रिवर्स है उसमें, या फिर ऐसे डिवाइड करते हैं हम उसे कि एनुअल और एफेमेरल, या फिर सीजनल और एनुअल, इस टाइप के रिवर्स में हम क्लासिफाई करते हैं। तो मोस्टली जो एनुअल रिवर्स है दोज आर हिमालयन रिवर्स, और सीजनल रिवर्स हैं दोज आर पेनिनसुलर रिवर। तो दैट गोज देयर। नाउ the Himalayan river systems, उनमें first is Indus, then we have Ganga river system, Ganga and Yamuna river system. Ganga river system में बोल सकते हैं, Yamuna is also a tributary of that, then we have Brahmaputra river system. तो ये तीन मेजर है हमारे हिमालयन में, बाकी सारे इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज ही हैं। स्टार्टिंग विद इंडस, मेजर ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। इसका है जो एक्रोनिम है हमारा, वो है इसके लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके लिए, सब्र, कैन, झेलना। ठीक है, तो सतलुज, ब्यास, राइट, सब्र, इसको भी ऐसे लिखते हैं,
चैन, झेलना, तो सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब, एंड दिस इज झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, राइट। देन ईस्टर्न बैंक पे देखिए तो है और ट्रिब्यूटरीज ऐसे नहीं है। तो ये है श्योक, श्योक की एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। फिर आगे आती है गिलगित, एंड उसके आगे है काबुल। ये याद रखना, काबुल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। फाइन। अब आगे आ जाते हैं, फिर इंडस गोज एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, और ग्वादर पोर्ट के पास ये ड्रेन करती है। ग्वादर नहीं, दूसरा पोर्ट है। केसी बंदर। कराची है, कराची। तो नो, ये इंडस आ रही है, तो एक तो ये ग्वादर में है और एक ये कराची में है। दोनों याद रख सकते हैं, ग्वादर और कराची, राइट। तो ऑल्दो एग्जैक्टली ऐसे नहीं, तो मच सिंप्लीफाइड ऐसे ऐसे आके पता नहीं क्या क्या है, बट इधर ग्वादर है, इधर कराची है, ये याद रखना। अच्छा, दिस इज द रिवर विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, विच इज मही रिवर। ये याद रखना है, ये क्योंकि अक्सर ऐसे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है इससे। नाउ कमिंग टू द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में मेजर गंगा है हमारी, भागीरथी और अलकनंदा से मिलके बन रही है। ऑल्दो ऊपर जो अलकनंदा है उसके मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज और होती है, आगे देखेंगे उनको डिटेल में। तो गंगा आ रही है, गंगा आ रही है, गंगा आ रही है, गंगा आ रही है, और ये गंगा चली गई बे ऑफ बंगाल के अंदर। बे ऑफ बंगाल में जाती है बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे हम ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, फरक्का बराज। सो फरक्का बराज जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे है ये हमारा। तो इसके साथ, बांग्लादेश के साथ हमारा एग्रीमेंट भी है गंगा के ऊपर, और अभी 2025 में, नहीं 2026 में वो रिन्यू हुआ है। गंगा ट्रीटी विद बांग्लादेश की 1990 दिसंबर 2000, क्रिटिकल एग्रीमेंट एक्सपायरिंग इन, अच्छा एक्सपायरिंग इन, दैट इज करेंटली बीइंग रिव्यूड फॉर रिन्यूअल, ठीक है। वी हैव एन एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, दैट इज अ गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। ये फरक्का बराज की फोटो है, यहाँ लिखा है फरक्का बराज। और बांग्लादेश में तो पद्मा बोलते हैं इसको, विनोदा, मैंने पद्मा लिखा है। और फाइन, गंगा 1996 का एग्रीमेंट है हमारा, और वी आर प्लानिंग टू रिव्यू इट इन 2026, क्योंकि एक्सपायर हो रहा है। करंटली इट इज अंडर रिन्यूअल प्रोसेस। 1996 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1996 की गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है हमारी। तीसरा वाटर शेयरिंग ट्रीटी के ऊपर हमारा इशू चल रहा है, और जो बराक है, बराक की वाटर शेयरिंग के ऊपर जब ये शेख हसीना आई थी 2023 में, तब एग्रीमेंट हो गया था, राइट। तो अभी देखते हैं ट्रिब्यूटरीज गंगा की। तो देर आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का एक एक्रोनिम है,
I must have written this here. राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। राम जाने गोमती का घाघरा गंगा कैसे। So Ram is Ram Ganga, राम गंगा जाने से कुछ नहीं है। गोमती तो गोमती है ही। के से काली है, या इसका नाम शारदा भी है। इसी रिवर के ऊपर है जो हमारा काला पानी इशू है। घाघरा तो घाघरा ही है। और गंगा से है गंडक। कैसे से है सप्तकोशी या कोसी। एंड इसके बाद एक और रिवर जो आती है उसका नाम है महानंदा। ठीक है। रामगंगा। नाउ let's trace the rivers, although it's not a correct map. रामगंगा, गोमती, काली, शारदा, फिर इसके बाद घाघरा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि काली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, और घाघरा की ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राप्ती है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि काली इसकी ट्रिब्यूटरी है और घाघरा के आगे रा के बाद है, तो ये राप्ती को बता रही है ना। और ये काली जो है ये ट्रिब्यूटरी है इसकी। देन वी हैव राप्ती, फिर गंडक है, गंगा, और कैसे में सप्तकोशी है, और फिर आगे है महानंदा। महानंदा आती है सिक्किम से। Now there are some names we have commonly seen in the antecedent and consequent। तो इस टाइप के नाम होते हैं antecedent और consequent। यहाँ पे ये नाम कॉमनली लिया जाता है। एंटीसीडेंट वो है जो पहाड़ों को और चट्टानों को काट के जो रिवर चलती हैं वो। कॉन्सिक्वेंट्स वो है जो पहाड़ों और चट्टानों के कारण खुद अपना रास्ता बदल लेती है वो। तो कॉमन सेंस ये है कि यार जो रिवर्स हिमालयाज के पार से आ रही हैं वो एंटीसीडेंट है, और जो रिवर्स हिमालयाज के नीचे से आ रही हैं वो कॉन्सिक्वेंट है। तो यहाँ पे देख लो, काली, शारदा, ये सब आ, ये हैं, क्या बोलते हैं इनको, कॉन्सिक्वेंट्स ही होंगी। जहाँ पे एंटीसीडेंट है वो एक तो शब्दकोश ही है डेफिनेटली। हाँ, इनको देख ही लेते हैं। इंसिडेंट रिवर्स इन 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 गंगा रिवर सिस्टम। देखो, काली है, कोशी है, गंडक है, और सरयू। अच्छा, सरयू जो है, सरयू काली का नाम है। नहीं, दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू दैट आई डिड नॉट नो। क्लियर। इसको ही बोलते हैं सरयू। देखो, एंटीसीडेंट कौन कौन सी हैं। एंटीसीडेंट का मतलब है दोज दैट एक्सिस्टेड बिफोर द हिमालयन अपलिफ्ट, मेंटेनिंग, sorry, maintaining their course by eroding through rising mountains to create deep gorges, right? गंगा, कोसी, गंडक, सरयू। अरुण तो मैटर नहीं करता। गंगा, कोसी, देखो, ये कोसी, और ये जो सरयू, सरयू यानी काली है ये वाली, तो ये है। और तब कोसी तो ये पता ही है अपन को। तो ये गंगा, कोसी, काली, गंडक भी है, गंडक। गंडक इज फेमसली an antecedent river। सो गंगा तो है ही,
कोसी है, काली है, गंडक है। ठीक है, आगे आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ऊपर। ब्रह्मपुत्र का मैंने यहाँ पे मैप बना रखा है, तभी देख लेंगे ब्रह्मपुत्र को बेटर। तो ऊपर अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र का क्या है कि इसके ऊपर भी आती है ब्रह्मपुत्र, ऐसे टाइप, इससे। हाँ, थोड़ा मोटा कर ले। तो ऐसे टाइप यहाँ से आती है। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, विच इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ से चेनाब का जो ओरिजिन पॉइंट है, नहीं सतलुज का, सॉरी, सतलुज का जो ओरिजिन पॉइंट है उसके काफी क्लोज है। और ये है नियर मानसरोवर, नियर माउंट कैलाश, राइट। और इसकी ग्लेशियर का नाम भी थोड़ा यूनिक सा है, मेरे को याद था थोड़ा सा, तो आई मस्ट हैव रिटन दिस हियर। ब्रह्मपुत्र के नाम, सिस्टम है, वेट, के ऊपर होगा, नॉट हियर। हियर इट है। ये है ग्लेशियर्स के नाम, अंगसी एंड चीमियांगदू नियर मानसरोवर। तो देयर वी हैव, का नाम है अंगसी एंड चीमियांगदोंग ग्लेशियर। अंगसी एंड चीमियांगदोंग ग्लेशियर्स, राइट। देन वी सो दिस इज द कोर्ट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। देन वी हैव यहाँ पे, तो यहाँ पे एक, ऑल्दो यहाँ पे डायग्राम बहुत बेकार बना है, बट यहाँ पे एक ऐसे शार्प बेंड आता है इन तिब्बत इटसेल्फ, और इसको यहाँ पे, ये जहाँ पे बेंड आता है तो ओरिजिन है नामचा बरुआ। फिर देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है यारलुंग सांगपो। तो यारलुंग सांगपो तिब्बत के अंदर इसको जाना जाता है यारलुंग सांगपो नाम से। देन अरुणाचल प्रदेश में इट इज सियांग, कुछ समय के लिए इसको दिहांग बोलते हैं। और इसकी ट्रिब्यूटरी है डिमांग, ये याद रखना है, दिहांग इज द नेम ऑफ द रिवर इटसेल्फ, ट्रिब्यूटरी है डिमांग। ठीक है, अब इनके वो याद करते हैं कि ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। तो दिबांग, लोहित, डीब्रू, दिहिंग, धनसिरी, उफिली, ये है सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दिहांग, लोहित, डीब्रू, बुढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली। और जो ब्रह्मपुत्र नाम है वो केवल असम के अंदर ही होता है। असम का जो स्ट्रेच है उसका भी नाम है एक, फ्रॉम दिस टू दिस, नहीं, फ्रॉम दिस टू दिस, सदिया टू दूबरी, हाँ ये नाम है उनके, रिकॉल्ड दैट। तो ये है सदिया, और इधर है डूबरी। उसके बीच में ही ये असम की ब्रह्मपुत्र कहलाती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, पता नहीं फोर्थ या फिफ्थ है। और सियांग, दिहांग, दिबांग, लोहित, डीब्रू, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, हुगली। राइट बैंक देख लेते हैं। सुबनसिरी, अब रंग नदी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, बट याद तो करता हूँ मैं। सुबनसिरी, रंग नदी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता, क्या। सुबनसिरी, रंग नदी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता। हम्म,
एक मेरे पास रिवर मैप है इंडस का। तो यहाँ से देख लेते हैं इंडस के बारे में वापस से। सी, इंडस है ये वाली। इंडस का ये है ओरिजिन। ये है नियर मानसरोवर मैंने लिखा है, बट एग्जैक्ट है शायद पेंसिलुंपा। नहीं, ऐसे नहीं लिखते इसको। पेंसिलुंपा ग्लेशियर। पेंसिलुंपा ग्लेशियर। सो ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। देन फर्स्ट ट्रिब्यूटरी श्योक, राइट मैच देख रहे हैं अभी। श्योक, श्योक की है नुब्रा। श्योक रीमो ग्लेशियर से आती है, नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से आती है। देन वी हैव गिलगिट। गिलगिट देख ली थी। काबुल, काबुल इज इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी राइट फ्रंट वाली, याद रखनी है। वेस्ट बैंक, सब्र, या फिर ऐसे लिखते हैं सब्र चैन झेलना। ठीक है, सब्र चैन झेलना। सतलुज, सतलुज आती है राजस्थान से। तो राजस्थान इज नियर मानसरोवर। मानसरोवर जब पढ़ते हैं तो उसके साथ राजस्थान भी पढ़ा ही जाता है, ऐसे ऐसे है ये दोनों साथ में लगभग। ठीक है, फिर इसके बाद है सतलुज के बाद है ब्यास। तो ब्यास आती है रोहतांगला से। फिर उसके बाद आती है रावी। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि जो हमारी नीचे वाली रिवर है वो दूर से आ रही है, और ब्यास और रावी ये दोनों हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती हैं। और ये दोनों ही नियर रोहतांग लास से होती हैं, रोहतांग ला से होती हैं। जो रावी है ये कुल्लू हिल्स से ओरिजिनेट होती है, और जो ब्यास है ये रोहतांगला के पास से ब्यास कुंड है। व्यास एक्चुअली, एक्चुअल जो नाम है वो व्यास है, व्यास। वेद व्यास है ना। सो जो क्लियर नेम है वो व्यास ही है। और अब देखें केनाब। तो ये रावी देखा, सतलुज, सॉरी ब्यास और रावी ये दोनों हिमाचल प्रदेश से हो रही हैं और नियर रोहतांग ला के पास से ही हैं, कुल्लू के पास से हैं। देन अगली है चेनाब। ठीक है, चेनाब भी होती तो हिमाचल प्रदेश में है। चेनाब का ओरिजिन वाराणसी चना। चेनाब ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश। बाघा और चंद्रा लाहौल स्पीति, और ये बारालाचा के पास है। ये वाली रोहतांगला के पास है और ये वाली बारालाचा के पास है। चाला। तो चंद्रा और बाघा इसी नाम से इसका नाम चेनाब पड़ा है। और क्या है तो चंद्रा ताल जो है बड़ा शीगरी ग्लेशियर से है, और जो बाघा है वो सूरज ताल से है। तो बड़ा शीगरी ग्लेशियर और बाघा इज फ्रॉम सूरज ताल। चंद्रा, बड़ा शीगरी ग्लेशियर, बाघा इज फ्रॉम सूरज ताल। फाइन फाइन। तो देखिए अपन ने सारी सतलुज, सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। अच्छा, कौन किस ऑर्डर में मिलती है? तो सबसे लंबी तो एक तो सतलुज है, तो यहाँ से लास्ट तक सतलुज ही नाम होना चाहिए बिकॉज लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट ब्यास मिलती है, फिर रावी चेनाब के अंदर मिलती है। बस यही ध्यान रखना है कि रावी, रावी ऐसे नहीं मिलती, रावी चेनाब के अंदर, चेनाब सतलुज के अंदर मिलती है। राइट। यहाँ पे है एक इंदिरा कैनाल। तो जैसे बियास यहाँ पे आके मिलती है हरीके में। हरीके वेटलैंड ये पंजाब में है। तो वहां से शुरू होती है इंदिरा कैनाल। ये जाती है वेस्टर्न राजस्थान के साथ, वेस्टर्न राजस्थान में। इसके कारण से वहां पे जो वाटर स्कार्सिटी थी वो कम हो गई है। और वहां पे भी अब खेती होने लग गई है, मतलब इतना पानी आ गया। ठीक है, ये हम देख लेते हैं मेजर रिजर्वायर्स एंड लेक्स के बारे में। जल्दी जल्दी करके देखेंगे, बड़ी बड़ी लेक्स में बस।
देखो इंदिरा कैनाल मैंने देख लिया है, वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे कुछ जैसलमेर वगैरह डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वो उनके अंदर आती है ये। ये गांधी सागर है, ये एमपी में है, ये राजस्थान में है। एक्चुअली ये डैम है नर्मदा के ऊपर, तो ये नर्मदा के ऊपर जो डैम बना है उसका रिजर्वायर है, उसका नाम गांधी सागर है। ठीक है, ऐसे ही ये नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा रिवर के ऊपर बना डैम है, और ये आंध्रा के अंदर होगा। अब तो तेलंगाना में आ गया होगा, तो बट आंध्रा तेलंगाना के अंदर ये है। कृष्णा रिवर एट द बॉर्डर बिटवीन नालगोंडा तेलंगाना एंड गुंटूर ऑब्वियसली आंध्रा में है। ठीक है, तेलंगाना देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। राइट। और देखते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। तो पुलिकट लेक इज इन तमिलनाडु, और कोलेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश। आई हैव रिटन समथिंग है, पर हाँ, केजी डेल्टा के बीच में। तो वी हैव कृष्णा एंड वी हैव गोदावरी, तो ये दोनों जहाँ पे आके मर्ज होती हैं और ये फॉर्म अ वेरी लार्ज बिग कॉमन डेल्टा, उसी के अंदर कहीं पे बीचों बनती है कोलेरू लेक। राइट। एंड देयर इज पुलिकट लेक, पुलिकट, ठीक है। ऐसी ही एक है ये चिलिका लेक। तो चिलिका तो एक लगून है, ऐसे ही पुलिकट भी एक लगून ही होगी। पुलिकट इज अ लेक, इंडीड लार्ज शैलो ब्रैकिश वाटर लगून। ठीक है, ये भी लगून है, ये भी लगून है, बट जो कोलेरू है दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक। वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और इज कोलेरू फ्रेश वाटर लेक। कोलेरू इज अ फ्रेश वाटर लेक। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कोलेरू इज अ फ्रेश वाटर लेक। और क्योंकि चिलिका और पुलिकट लगून है, तो दीज आर सॉल्ट वाटर लेक्स। देन वी हैव, ऐसे ही इधर है वेम्बनाड। वेम्बनाड कोल इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। मोस्टली इट इज फ्रेश वाटर, बट बैक वाटर्स आते हैं। Only nearing the coast it is salty, and 10 rivers feed it, including Pamba, Periyar. That is why it is fresh water. Then we have Lingan Makki Reservoir. लिंगन मक्की रिजर्वायर है शरावती रिवर्स के ऊपर। शरावती के ऊपर है एक वाटरफॉल जिसका नाम है जरसोपा वाटरफॉल, बोलते हैं, और जोग फॉल्स। राइट। जो जेरसोपा फॉल्स, जोग फॉल्स, जेरसोपा फॉल्स, तो आप बताएं। ठीक है। फाइन, अब ये जो शरावती है, ये कौन से उसमें है? ये गोवा और कर्नाटका इनके बीच में आती है, बट जो ये जोग फॉल्स वगैरह है ये गोवा के अंदर है। लिंगन मक्की रिजर्वायर कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा। लिंगन मक्की रिजर्वायर कर्नाटका के अंदर है, शरावती रिवर के इन सागर तालुक। ठीक है, जो है लिंगन मक्की रिजर्वायर है, ये तो कर्नाटका में है। फाइन। और देखते हैं नागार्जुन सागर देखिए, स्टैनली रिजर्वायर देख लिया, और पुलिकट लेक देख लिया। ये है बाली मेला रिजर्वायर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उड़ीसा। सिलेरू ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है। फाइन। अंडर सिस्टम, यहाँ पे मैंने लिखा है फोर मेजर डैम्स इन ऑन चंबल। तो वो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बराज। ये दोनों तो कम्प्लीटली राजस्थान में है। ये एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे है, और ये एमपी।
ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट द ट्रिब्यूटरीज और कुछ कुछ और अदर फैक्ट्स अबाउट रिवर्स। ओरिजिन्स क्या हैं सर्टेन रिवर्स की, ये देखेंगे। ट्रिब्यूटरीज किन रिवर्स की कौन सी हैं, ये देखेंगे। तो fasten your seat belts and let's move on. फर्स्ट रिवर सिस्टम इंडिया का है इंडस रिवर सिस्टम्स। इंडस रिवर सिस्टम, तो फर्स्ट रिवर वही है, इंडस है। Let me take ठीक है, इंडस है। इसका ओरिजिन है माउंट कैलाश और मानसरोवर के पास है बोकर, बोकर छू। तो बोकर छू है इंडस का पॉइंट। और हाँ, नोन एज सिंगी खम्बन इन तिब्बत, मतलब तिब्बती लैंग्वेज में। और इंटर्स पाकिस्तान नियर दर्गिस्तान। इंडिया में ये जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो और लद्दाख में फ्लो करती है। फ्लोज ओनली इन द सिटी ऑफ लद्दाख, टू द सिटी ऑफ लद्दाख ओनली, लेह इन इंडिया। ठीक है। और क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है पंजनाड़। पंजनाड़ बोलते हैं जो पांच रिवर्स आ जाती है ना, सतलुज ब्यास रावी चेनाब झेलम, तो इनके लिए पंजनाड़ है। और इट मीट्स, हाँ ये जो वर्ड है ना मिठान कोट, तो मिठान कोट के पास में ये मिलती है पंजनाड़, उसके अंदर इंडस के अंदर। तो सतलुज ही लॉन्गेस्ट रिवर है, सतलुज मान सकते हैं, कोई उसको सिंध सागर रिवर भी बोलता है। तो दैट इज देयर। ये राइट बैंक की हमने देखी ली। शोक नुब्रा गिलगित जास्कर हुंजा खुर्रम सोची कोमल विबोआ संगर। और एक और जो देखी थी हमने वो थी काबुल, काबुल, मुझे बहुत बोल रहा था काबुल, याद रखना। नाउ झेलम, अगली जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द पंजनाड, वेरीनाग से निकलती है, चेनाब के अंदर ड्रेन करती है, फ्लोज थ्रू वूलर लेक, दिस इज इम्पोर्टेंट। वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। देन वी हैव चेनाब, चंद्रा और बाघा दोनों मिलकर निकलती है चेनाब। और चंद्रा आती है बड़ा शीगरी ग्लेशियर से और बाघा आती है सूरज ताल से। राइट, दे ज्वाइन इनके अलॉन्ग, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर होगा, बिकॉज इट्स नॉट द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड इनटू इंडस। राइट, देन वी हैव रावी, रावी देखा था मैंने कुल्लू हिल्स रोहतांग पास के पास से है। अच्छा, ऐसे ही ये वाला जो है ना चेनाब, चेनाब का जो ओरिजिन है वो बारालाचा के पास से है, याद रखना। दोनों ये रोहतांग और बारालाचा कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में थे। तो ठीक है, रावी इज इन कुल्लू। और ये भी ट्रेन होती है चेनाब में, ये भी ट्रेन होती है, झेलम भी चेनाब में ही ट्रेन होती है। और बियास जो है, बियास सतलुज में ट्रेन होती है। ओके, बियास इज देयर, फ्लोज इनटू कुल्लू वैली, कुल्लू फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली। अच्छा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, चेनाब का तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और रावी का कुछ नहीं है, चंबा वैली के थ्रू फ्लो करती है, चंबा वैली इज इन हिमाचल प्रदेश। ब्यास, ब्यास flows through Kullu Valley, forms gorges in Kathi and Largi, it's important नहीं है। इंदिरा कैनाल originates at हरिके, जहाँ पे it meets with सतलुज। ब्यास जहाँ पे सतलुज से मिलती है तो वहां से इंदिरा कैनाल निकलती है। सतलुज राकसताल नियर मानसरोवर, राकसताल जो है असल में ये नमकीन पानी का ताल है, बट सतलुज फ्रेश वाटर रिवर है ऑब्वियसली। तो इट इज एंटीसीडेंट लांगचिन खम्बम इज इन तिब्बत। इसका नाम है लांगचिन खम्बम बिकॉज इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। अच्छा, ये जो टिपिकला है, चिपकिला है या शिपिकला है, तो दिस इज अगेन इन हिमाचल प्रदेश, राइट। और इसके ऊपर है भाखरा नंगल, ये भाखरा नंगल जो डैम है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर है, मतलब बॉर्डर के ऊपर आता है। आधा पंजाब में है, आधा हिमाचल में है। आई गेस भाखरा पार्ट इज इन हिमाचल और नंगल पार्ट इज इन पंजाब। शिपिकला याद रखना, शिपिकला या शिपकिला, तो इसके थ्रू फ्लो करती है। जो शिपिकला था ये बॉर्डर के ऊपर था, राइट। वेयर आर माय मैप एंड नोट्स।
ना सिंगुला का बॉर्डर के ऊपर, मतलब हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर। बट शिपिकला है यहाँ पे। ये क्या बोल गया? फाइन। अब देखते हैं। और नेक्स्ट रिवर, चंद्रा। ये चंद्रा बागा, बागा चंद्रा जो चेनाब की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्रताल से ओरिजिनेट करती है, चेनाब में मिलती है, बड़ा टीटी ग्लेशियर। देन बाघा ये सूरज ताल से ओरिजिनेट करती है और चेनाब में मिलती है। राइट। देन वी हैव गंगा रिवर सिस्टम। गंगा की मेजर जो रिवर्स है वही गंगा यमुना। अच्छा, गंगा की हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं देखी ना गंगा रिवर सिस्टम में जाके, देख लेंगे अभी। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये यमुना, और फिर उसके बाद आती है सोन। ये रही सोन। और यमुना की है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये चंबल और कुछ कुछ है। देखो चंबल जो है वो यमुना में मिलती है, लेकिन जो सोन है वो सीधा गंगा में मिलती है पटना के पास। तो ये याद रखना है। चंबल की अपनी है ट्रिब्यूटरीज, उसका है चंबल सिंध बेतवा केन। ये इस तरह से है। Okay, so we completed this part, and coming on to an important aspect, Ganga river system. तो गंगा जो एक्चुअल रिवर है वो, मतलब वो काफी सारी ट्रिब्यूटरी से मिलके बनती है खुद गंगा भी। सो गंगा को अगर हम देखें तो उसकी जो गंगो उसकी जो क्या है, एक भागीरथी है, तो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जो उसी है अलकनंदा, अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। तो और ये मिलती है देवप्रयाग में, तो गंगा का ओरिजिन एक्चुअल देवप्रयाग में होगा। तो वी हैव अलकनंदा जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, एंड भागीरथी जो कि निकलती है गौमुख, जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गौमुख इज द लोकेशन, एंड गंगोत्री ग्लेशियर इज द ग्लेशियर नेम, एक्चुअल ग्लेशियर यहाँ से निकलती है। Now we have this. This is very important, and I have not made a map for this. Okay, so see here it is. This is the Panch Prayag, जैसा फिगर में लिखा भी है। ये वाली रिवर है अलकनंदा, और इसके ये पांच प्रयाग हैं। इनका जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ दीज प्रयाग। ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए है विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव। VNKRD। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। VNKRD। ये तो हो गया है कि कौन सा किसका प्रयाग है। अब ये भी देखना होता है कि कौन से प्रयाग, कौन सी रिवर के अलकनंदा में मिलने से कौन सा प्रयाग मिलता है, कौन सा प्रयाग बनता है। तो पहला है धौली गंगा से, फिर उसके बाद है नंदाकिनी से, नंदाकिनी। फिर उसके बाद है कर्ण। तो कर्ण है कौन सी है, ये पिंडार गंगा, पिंडार गंगा इस कर्ण। एंड फिर उसके बाद है रुद्र। तो रुद्र, ये देवप्रयाग तो वो है, क्या नाम है उसका, भागीरथी है ना। रुद्र। और रुद्र के लिए क्या था, रुद्र के लिए है मंदाकिनी। तो ये हमें याद करना होता है। बाकी फिर ये देख लो कि जैसे अलकनंदा का ओरिजिन है तो वो सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर इज इन, सतोपंथ ग्लेशियर में जो धाम है वो बद्रीनाथ है। ऐसे ही मंदाकिनी इस वाली का जो ओरिजिन है वो केदारनाथ है। और भागीरथी का तो गंगोत्री है ही, और यमुना का यमुनोत्री है। तो इसका इसका है बस केदारनाथ।
हाँ, मंदाकिनी का ओरिजिन केदारनाथ है। फाइन। यही देखना होता है यहाँ पे, और कुछ ज्यादा नहीं है। टिहरी डैम जो है भागीरथी के ऊपर है और उत्तराखंड में है। ठीक है, यमुना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, अभी देखा। फिर गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में जाके। बंदरपूंछ ग्लेशियर है, उसके ग्लेशियर का नाम यमुनोत्री में। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वही हिंडन, रींद, सेंगर, वरुणा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। उसका तो मुझे पता ही है, एक्रोनिम क्या है। ठीक है। फिर चंबल, चंबल खुद निकलती है मालवा प्लेटू से। मालवा प्लेटू देखा था मैंने, ट्राई जंक्शन ऑफ गुजरात। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा कुछ। एमपी, गुजरात और राजस्थान, इनके ट्राई जंक्शन पे एक प्लाटू है जिसका नाम चंबल प्लाटू है। यहीं से निकलती है चंबल। इसका नाम है मालवा प्लाटू और यहाँ से निकलती है चंबल। की ट्रिब्यूटरी है बानस। इसके ऊपर गांधी सागर डैम फेमस है, बट चार और डैम थे देखा था मैंने। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और एक और था। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और था, एंड देन देयर वाज गांधी सागर। देख ही लेते हैं हम। कोटा बराज, दिस कोटा बराज दिस नॉट एग्जैक्टली अ डैम, कोटा बराज बराज ही है। तो दैट, यमुना देख ली, चंबल देख ली, गंडक। गंडक वगैरह तो उससे आती है, नेपाल हिमालय से, मतलब क्रॉस करके आती है, इंडिया के बॉर्डर पे नहीं आती है, बॉर्डर क्रॉस करती है, हिमालय को क्रॉस करती है। गंडक इज एंटीसिडेंट। और ये बनाती है कवरताल। कवरताल इट इज अ meandering रिवर। और ये है एक ऑक्सबो लेक के ऊपर। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है। देन वी हैव सप्तकोसी। सप्तकोसी 7 नदियों से मिलकर बनती है, ओरिजिन तिब्बत में है। ओके। एंड गंगा में मिलती है अरुण, सोन, कोसी, तमोद। जो अरुण रिवर है दिस इज पार्ट ऑफ कोसी, सब कोसी। सोन, कोसी एंटीसीडेंट है। नाइस। दामोदर रिवर, दामोदर इज वंस इट वाज नोन एज द सौरव ऑफ बंगाल। अब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे काफी सारे डैम वगैरह बनाए और जिसके कारण से इसको वो कर दिया, क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर लिया। ऑक्यूपाइज ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द रिफ्ट वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, हुगली में जाके मिलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होती है। अब ऐसे जाती है इसके अंदर। फिर शारदा है, सरयू, काली। काली वो वही वाली काली है ये। से ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। घाघरा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी काली है, का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी ताप्ती। दैट इज लास्ट में रिटर्न है। लॉट ऑफ नेम से नाम जाना जाता है इसको। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का ग्लेशियर चिमयांग ग्लेशियर अंगसी भी था। मर्गज विद पद्मा, मतलब जो गंगा है उसको ही पद्मा बांग्लादेश में बोलते हैं। राइट बैंक लेफ्ट बैंक यहाँ पे देख लिया था मैंने। दिहांग, नहीं, दिहांग तो उसी का नाम है, दिबांग या सीकियांग। लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी। फिर राइट बैंक में है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीर्था। ये जो सुबनसिरी है इसी की एक ट्रिब्यूटरी है धनसिरी। तो सुबनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीर्था। सांगपो इसका नाम है, डी फॉर्च इन नामचा बरवा। एंटर्स इंडिया एट सादिया इन अरुणाचल प्रदेश एंड एंटर्स बांग्लादेश नियर डुबरी, असम। ये कुछ गलत लिखा है मेरे ख्याल से। असम, राइट। तो इंडिया नहीं, एंटर्स असम एट सदिया एंड एंटर्स बांग्लादेश एट डुबरी। और इसी के बीच में इसका नाम ये है। देखिए, पेनिनसुलर रिवर ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सक्यूज मी।
महानदी का ओरिजिन है दंडकारण्य प्लेन्स। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ बैतरनी, ब्राह्मणी, धामतारी। और हीराकुद डैम है इसके ऊपर। बैतरनी, ब्राह्मणी, धामतारी। बैतरनी, ब्राह्मणी, धामतारी। बैतरनी ब्राह्मणी तो हम देखते हैं उस रास्ते से भी। धामतारी, हीराकुद डैम महानदी के ऊपर। ये इंडिया का लार्जेस्ट अर्दन डैम है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि अर्दन डैम क्या होता है, बट समझ नहीं आया। मतलब कंक्रीट तो इसमें भी लगता है, बट अर्थ यानी मिट्टी का काफी इस्तेमाल किया जाता है, पर ऐसा कुछ है। ठीक है, गोदावरी है। ये नासिक त्र्यंबकेश्वर से ये ओरिजिनेट होती है, दैट इज इन महाराष्ट्र। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ऑब्वियसली राइट फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंद्रावती, फिर प्राणहिता, पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा। ये इन तीनों को मिलके बनती है प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। फिर शबरी, शबरी भी है, और मांजरा और रिवर है। फॉर्म्स अ डेल्टा इन राजमंड्री। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बहुत ज्यादा डिटेल है। इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखो, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, शबरी, मांजरा। कृष्णा, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र। और बे ऑफ बंगाल, भीमा, मोती, कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा। तो कृष्णा, वेयर इज दैट? ये रही। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में था। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है भीमा, मूसी। राइट बैंक है कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा की फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगा और भद्रा। मलप्रभा, घटप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा। और भीमा और मूसी। ठीक है। और इधर है नागार्जुन सागर डैम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। कावेरी, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है ताल कावेरी और ब्रह्मगिरी। ताल कावेरी नहीं, ये ओरिजिन क्या, कावेरी का ओरिजिन है ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स से। और ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे तो बस ट्रिब्यूटरीज भी याद रखूं तो भी चलेगा। हरंगी, हेमवती, अर्कावती, शिमशा, कबिनी, भवानी और अमरावती। अच्छा, एक याद रखना है कि तुंगभद्रा, मलप्रभा, घटप्रभा ये सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है, ना कि कावेरी की। इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। हरंगी, हेमवती, अर्कावती, शिमशा। हरंगी, हेमवती, अर्कावती, शिमशा, कबिनी, भवानी एंड अमरावती। कबिनी, भवानी, अमरावती। कृष्णा राज सागर डैम। कृष्णा राज सागर डैम कावेरी के ऊपर है। केआरएस डैम। इसको भी कृष्णा राज सागर की बजाय केआरएस याद रखो, नहीं तो इससे भी कंफ्यूजन होगा। मैत्तूर डैम तो तमिलनाडु में है, केआर कावेरी के ऊपर आएगा। राजराजा चोला पोनियन सिल्वा सिल्वा ने मतलब सन ऑफ कावेरी है इसका मतलब। हम्म। तापी, तापी तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही है, अरेबियन। और फिर लूनी, नर्मदा भी हो गया, नर्मदा का। अमरकंटक हिल से निकलती है, वेस्ट फ्लोइंग है, धुआंधार फॉल्स बनाती है नियर जबलपुर। और सरदार सरोवर डैम है गुजरात में। अच्छा, सरदार सरोवर डैम भी गुजरात, इसमें नर्मदा के ऊपर ही है। नर्मदा के ऊपर चार और डैम देखे हमने, दो एमपी और राजस्थान में है। तापी, मुल्ताई एंड बिल्कुल, अरेबियन सी। फिर लूनी राजस्थान में है, और नियर पुष्कर, सरस्वती और साबरमती जॉइन एट गोविंदगढ़, रण ऑफ कच्छ। बाकी स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है माही, शेत्रुंजी, भरदा, शरावती। शरावती ये देखा था जोग जटसोपा फॉल वाली। इसके ऊपर जो वो था, डैम था, उसका नाम था लिंगन मक्की रिजर्वायर। ये कर्नाटका में है, याद रखना है, लिंगन मक्की। फिर जुआरी, भरतपुजा, भरतापुजा ये केरला में होंगी। ठीक है, स्मॉल ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, नागावली। वंशधारा जो है ये बॉर्डर पे आती है, तो ये आंध्रा के अंदर जाके गिरती है। नागावली, पेन्नार, पुन्यार, पालार और वाईगाई। वाईगाई फ्लोज थ्रू मदुरई। अच्छा, पेन्नरू जो है, पन्नार, पेन्ना, ये गंडीकोटा कैनियन बनाती है। भरतापुजा फ्लोज थ्रू द पालघाट गैप। पेरियार, से मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार के ऊपर है।
वेम्बनाड लेक में पंबा आके गिरती है और 53 ऐसे कुछ और रिवर्स भी आगे गिरती हैं। Iravathi, Shimoga, Jersopa Falls, fine. So that concludes our rivers. That is all the knowledge that you need regarding rivers. इससे ज़्यादा भाई नहीं चाहिए, in regular exams में at least.